नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने कुछ दोहे लेके आए हैं जिनके कवि हैं कबीर, रहीम और विंद जी। ठीक है, तो इन दोहे के माध्यम से कवि संदेश देते हैं, जीवन की उपयोगी संदेश देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं उन दोहों को। कवि जी का दोहा है, ये 4 पंक्तियाँ। कागा का को धन हरे, कागा का को धन हरे, कोयल का को देत, कोयल का को देत, मीठे बोल सुनाए के जग अपना कर लेत। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को ग्राही रहे, थोथा देती उड़ाए। ठीक है, तो इन दोनों पंक्ति में कुछ शब्दार्थ देखते हैं। कागा का को धन हरे, कोयल देत उड़ाए। इसमें से कागा कौवा होता है, काको में किसे, काको में किसे, किससे, हरे में छीनता है, बोल में वाणी, सूप में छाछ, सार सार में से मूल तत्व या काम की बातें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ग्राही में से ग्रहण करना, थोथा में से बेकार की वस्तु। तो पहली पंक्ति के माध्यम से बताते हैं कि कागा का को धन हरे देत, मीठे बोल सुनाए के जग अपना कर लेत। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि ना तो कौवा किसी को देता है, ना ही कोयल किसी को देता है। ठीक है, इसमें ना तो कौवा किसी को धन छीनता है, हरे में धन लेता है, ना ही कोयल किसी को धन देता है, मीठी बोल सुनाए के जग अपना कर ले। यानी कौवा की आवाज़ कर्कश होती है जिसके कारण लोग उसे भगाते हैं, और कोयल की मीठी वाणी सुन के लोग उसे अपना बना लेते हैं और सबकी वह प्रिय बन जाती है। ठीक है, इसके माध्यम से कवि मीठी वाणी बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, संदेश देते हैं। पंक्ति है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को ग्राही रहे, थोथा दे उड़ाए। ये साधु को ऐसा होना चाहिए। कवि इसके माध्यम से कहते हैं कि साधु का स्वभाव ऐसा होना चाहिए जिस प्रकार सूप अशुभ काम की वस्तुओं को, योग अनाज को अपने पास रखती है और बिना काम के अनाज को, सड़े गले अनाज को उसी प्रकार और बाहर कर देती है। उसी प्रकार साधु को ज्ञान की बातें को अपनाकर शेष बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इस पंक्ति से कवि मीठी वाणी बोलने के लिए तथा सारग्राही यानी काम की वस्तु, मूल तत्वों को जो आपके जीवन को बेहतर बनाए उसे अपने स्वभाव में बनाने की सीख देते हैं, वैसा स्वभाव बनाने की सीख देते हैं। और पहली पंक्ति से मीठी वाणी बोलने का सीख देते हैं। ठीक है, अब इसी कड़ी में दूसरे कवि हैं रहीम जी। तो रहीम जी के कुछ पंक्तियां देखते हैं दोहे की। रहीम जी की पंक्ति है, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जो गरीब जिनको कुछ न चाहिए वो साहन के सह। ठीक है, चाह गई चिंता गई, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वो साहन के सह। इसके माध्यम से और दूसरा देखते हैं, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुर कृष्ण मिटाई जोग, रहीम ओछे नरन सौ न प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। ठीक है, इसमें से देखते हैं कठिन शब्द कुछ हैं। चाह का इच्छा, मनुआ का अर्थ होता है मन, बेपर
बेपरवाह का मतलब होता है चिंता मुक्त, बेपरवाह। कछु का तो कुछ, सहन के सह का अर्थ होता है राजाओं के राजा, परहित का अर्थ भराई, बड़ लोग में बड़े आदमी, बापुरो का अर्थ है बेचारा, अत्यंत गरीब। मिटाई का अर्थ होता है मित्रता, जोग का अर्थ है योग्य, ओछे का अर्थ होता है नीच स्वभाव वाले दुष्ट। तो आगे देखते हैं। नरन का अर्थ मनुष्य, बैर का अर्थ होता है दुश्मनी, स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, और दो का अर्थ होता है दोनों, भांति का अर्थ होता है तरह तरह के, भांति भांति के लोग, तरह तरह के लोग, भांति का अर्थ होता है तरह। तो पहले पंक्ति है, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनके कछु न चाहिए वह सहन के सह। ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से रहीम जी बताना चाहते हैं कि या मनुष्य को संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य इच्छाएं कामनाएं समाप्त होते ही वह चिंता मुक्त होता है। ठीक, जब उसका चाह होता है, इच्छा होता है, चाह का अर्थ होता है इच्छा, जो इच्छा मिट जाती है और चिंता से मुक्त हो जाता है, वह व्यक्ति की इच्छाएं समाप्त हो जाती है। वे संसार में, इस संसार में जिस व्यक्ति के कुछ नहीं चाहिए वो राजाओं के राजा हैं। दूसरा पंक्ति है, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़े लोग, कहे सुदामा बापुरो कृष्ण मिटाई जोग। इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि संसार में वही लोग महान है जो दूसरे को भलाई करते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की उनकी इच्छा भी समाप्त कहते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की स्थिति और जमीन का आसमान का अंतर था दोनों की, परंतु श्री कृष्ण ने उनकी भलाई कर अथार्थ धन देकर अपनी मित्रता का योग बना दिया और श्री कृष्ण महान बन गए। अर्थात सुदामा की भलाई करने के कारण ही श्री कृष्ण महान बने। देखिए अभी इतना मुसीबत के समय एक अभिनेता लोगों की मदद करके सभी के दिलों में छा गए, महान बन गए, उन्हें भगवान का स्वरूप माना जाने लगा कि मुसीबत कितने व्यक्तियों के मुसीबत में उन्होंने सहायता की है, जिनका नाम है सोनू सूद जो अभिनेता। तो कैसे कहा गया पंक्ति से, जे गरीब के परहित करे, और बड़े बड़े महान लोग हैं उनसे, बहुत पैसे वाले लोग हैं, लेकिन जो गरीबों के परहित करे ते रहीम बड़े लोग, वही आदमी बड़ा। सुदामा बापुरे कृष्ण मिटाई जोग, यानी कहाँ सुदामा थे गरीब, उन्होंने कृष्ण अपनी मित्रता योग बना दिया। तीसरे पंक्ति है, रहीम ओछे नरन सौ वैद भली न प्रीत, और काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। इस पंक्ति के माध्यम से रहीम कहते हैं कि हमें दुष्ट लोग से ना तो मित्रता करनी चाहिए ना ही शत्रुता करनी चाहिए, अर्थात उनके साथ तो कोई व्यवहार ना करके उनसे दूरी ही बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वे उस कुत्ते के समान होते हैं जिसके प्रेम से चाटना भी अपवित्र करता है और काटने से भी नुकसान होता है, पेट में इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, अर्थात उनका साथ दुखदायी होता है। दुष्ट आदमी ऐसे लोगों की तरह हैं जो उसके साथ मित्रता हो या दुश्मनी हो, दोनों हमारे लिए घातक साबित होता है। इसलिए वैसे व्यक्ति से उन लोगों से दूरी बनाकर ही रहना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार कुत्ता को अगर आप चाटे प्यार से या फिर काटे, दोनों में भी आपको नुकसान होता है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति है। ठीक है, इसके बाद अगली कड़ी में है विंद जी के दोहे। विंद जी के दोहे हैं, इसमें नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर के बात, जैसे बसत युद्ध में
रस सिंगार न सुहात, रस सिंगार न सुहात, अपनी पहुँची विसारी गए, करतब करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर। कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाव तरवर फरे केतत सींचे नीर। तो इसमें पहली पंक्ति के जो कठिन शब्द है उसको देखते हैं कि नीकी, नीकी में अच्छी, फीकी में होता है बेकार यानी स्वादहीन, बखत मिस समय वक्त, सुबह का होता है अच्छा लगना, सुहात, सुहात में अच्छा लगता है, पहुँची में सामर्थ्य या पहुँच, कर्तव्य का अर्थ होता है कर्तव्य, तेते में उतना ही, उतना, पसारिये में फैलाइए, जेते में जितनी, लांबी मतलब तो चादर, कारज में कार्य, काहे मतलब क्यों, अधीर में व्यसर्ब, व्यसर्ब होता है तरुवर, अधीर, तरुवर का अर्थ होता है वृक्ष, केतत मिस कितने भी, नीर का अर्थ होता है पानी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सिंगार न सुहात, यानी रस सिंगार को सभी रसों का राजा कहा गया है, लेकिन अगर युद्ध के समय वीर रस की ही प्रधानता होती, वीर रस ही अच्छा लगता है, लेकिन श्रृंगार रस भी बहुत बेकार लगता है उस समय। तो इस पंक्ति के माध्यम से विंद जी, कवि विंद कहते हैं कि अवसर के अनुसार ही हर बात शोभा देती है, अन्यथा अच्छी बात भी बेकार लगने लगती है। युद्ध के समय कोई यदि श्रृंगार की रस रचनाएं सुनाता है, कविता सुनाती है श्रृंगार रस की, तो वो भी अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही वीर रस की कविता ही अच्छी, समय को ध्यान में रखते हुए कार्य करें तभी आप सही होंगे। दूसरी पंक्ति है अपनी पहुँच विसारी कहे करवत करे दौर, करिए दौर, अतेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर, नहीं उतने पाँव पसारना चाहिए जितने आपके पास चादर हो। कवि बिंद कहते हैं कि मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही काम करना चाहिए, उसे अपना पैर उतना ही पसारना चाहिए, फैलाना चाहिए जितना लंबी उसके पास चादर हो, अन्यथा उसके पैर को सर्दी गर्मी जैसे कष्ट झेलनी पड़ सकती है। इसी माध्यम से कहते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसे उतना ही विस्तार दीजिए जितना आप उसे संभाल सकते हैं। अगर उसे संभाल नहीं सकते हैं तो आपको विस्तार देने से पूरा है पूरा चौपट हो जाएगा, सभी खराब हो जाएंगे। इसी प्रकार यानी इसमें चादर के माध्यम से बताए हैं कि उतना ही पैर को आगे फैलाइए जितनी आपके पास चादर है, नहीं तो ठंड से आपके पैर में परेशानी महसूस होगा। दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति में है कारज धीरे होते है काहे होता धीर, और समय पाए तरवर फरे केतत सींचे नीर। यानी जो कार्य कर रहे हो, इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि है मनुष्य यदि अच्छे कार्य धीरे धीरे ही होते हैं, इसलिए तो इतना अधीर मत हो, व्याकुल ना हो जाओ कि फल में उचित समय उचित वक्त आने पर ही आएंगे। कोई पेड़ है उसमें कितना ही सींचना पानी देना शुरू कर दो तो वो अपने समय के अनुसार ही फल देता है। उसी प्रकार चाहे जितना भी पानी उसमें डाल दो, लेकिन उसी प्रकार समय आने पर ही काम पूरा होते हैं। जो कार्य है उसे अधीर नहीं हो जाओ, अधीर ने व्याकुल नहीं हो जाओ, उसके लिए है काम धीरे धीरे ही होते हैं, इसलिए तो इतना अधीर मत हो। जिस प्रकार फल पर आने पर ही आएंगे, चाहे कितना भी पानी डालो, उसी प्रकार समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। ठीक है, तो इस तो इन तीनों कवि के दोहे देखे, इसमें क्या संदेश दिया गया है। तो पहले जो कबीर के दोहे थे उसके माध्यम से संदेश दिया गया था कि हमें मीठी बात यानी कि
अच्छे स्वभाव से बात करना चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। उसमें उदाहरण कौवे कोयल द्वारा दिया गया था कि मीठी बोलने और अच्छी बातें ग्रहण करने चाहिए। और साधु जैसा स्वभाव बनाने की बताया गया है। इच्छा की समाप्ति से चिंता मुक्त होने वाले की स्थिति राजाओं की जैसी होती है। ठीक है। ऊंच नीच का भेद त्याग कर मित्रता करनी चाहिए। बताया गया और संदेश दिया गया है कि दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता शत्रुता दोनों से दूर रहना चाहिए। ना तो उसे मित्रता करनी चाहिए, ना ही शत्रुता, दोनों ही घातक होते हैं। और बताया गया कि अवसर के अनुसार सब कुछ अच्छा लगने लगता है अपने, और उससे अवसर के अनुसार ये सब अच्छा लगता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करने और फल पाने के लिए मन में धैर्य बनाए रखना कि इस पाठ में शिक्षा दी गई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसे देखिए और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।